सभी को सबसे पहले अहोई माता की जय जो सबके बच्चों को खुश रखती है। आइए बात करते हैं आज की वीडियो की। सभी लोगों का हमारी वीडियो में स्वागत है। और आज है अहोई माता का जो व्रत था वो हमने किया था, और जो सोमवार है मेरे दोनों ही व्रत एक साथ हुए हैं। और हमने आज क्या-क्या बनाया है चलो बात करते हैं। आज लगभग टाइम हो रहा था 2:30 प्लस 3 का टाइम हो गया था। उसमें मैंने खाने की तैयारियां कर दी थी, क्योंकि इसमें जो व्रत होता है इसमें तारों को देखकर ही जो अर्घ्य देकर ही खा लेते हैं। तो मैं पनीर और आलू छोले तो मैं खाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे गैस बनती है। मैं इसलिए अपना अलग ही बनाती हूँ। मैंने स्टार्टिंग में ही गोभी की सब्ज़ी बनाई है और इधर खीर बनाई है। और गुलगुले बनाने के लिए मैंने ये आटा लगा के रख दिया था, ये घोल तैयार कर लिया है। इसका बैटर इतना अच्छा हो गया है कि शायद इसके गोलगप्पे बहुत अच्छे बनेंगे, जो भी गुलगुले होते हैं। और आप लोगों के यहाँ क्या-क्या बनता है बताइएगा सभी लोग। और आलू मैंने उबाल लिए हैं। आलू उबालने के बाद मैं कचौड़ियाँ बनाऊँगी। थोड़ा-थोड़ा ये सामान बनाते ही हैं। और ये देख रहे हैं आप, इस बैटर को जितना चलाते जाएँगे उतना ही अच्छा ये बैटर बन जाएगा, और गुलगुले जो बनेंगे बहुत फूले-फूले बनेंगे। और मैं साथ-साथ आलू भी छील लेती हूँ, क्योंकि शाम को एकदम से टाइम हो जाता है, इसलिए मैं जल्दी-जल्दी से कई सारे काम एक साथ ही कर लिए थे। मैंने कहा किचन का काम नहाने से पहले कर लेती हूँ, फिर मैं नहा कर तैयार होके आऊँगी। अभी मैंने जल नहीं भरा है, जल भरने के लिए अभी हमारे यहाँ तो नए कपड़े ही पहनते हैं। अब सबका अलग-अलग होता है। अब मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। और नहाने में आज तो मैं साड़ी नहीं पहनूँगी, क्योंकि मैं सुबह से साड़ी पहनी हुई हूँ 5:30 बजे से, क्योंकि मैं मंदिर जाती हूँ तो सुबह मैं साड़ी पहन के ही जाती हूँ, कभी मैं मंदिर ऐसे जाती नहीं हूँ। अब मैं नहाने जा रही हूँ। नहाने के बाद हम लोग आपको बताएँगे। अब बताइए आप लोग हमारी ड्रेस कैसी लग रही है। और ये अभी मैंने फिटिंग भी नहीं की है, अभी लेके आए थे तो इसलिए साड़ी भी तैयार नहीं हुई थी, तो इसलिए मैंने सोचा इसको ही पहन लेते हैं। वैसे मैं कभी ऐसे पहनती नहीं हूँ, पहली बार ही मैंने ये फ्रॉक पहना है पूजा में। मैं हमेशा साड़ी पहनती हूँ। और ये देख लिए हमारा लुक कैसे लग रहा है। और हमने वही माता भी पहन ली है। अब हमारा जल भरने का टाइम आ गया है। ये लगभग 4:30 का टाइम हो गया है, और मैं इसमें जल भर रही हूँ। और हमारे यहाँ 2 लोटे या कलश, मतलब एक जो वो होता है सागर, और एक लोटा वो भर सकते हैं, या फिर ये मिट्टी वाले आते हैं बेचारे, बहुत वो करते हैं जो कुम्हार होते हैं, तो मैं उनसे कलश भी ले लेती हूँ। उनका भी बेचारों को त्योहार होता है, उन्हें भी अच्छा लगता है कि हम लोगों से उनका त्योहार है और उन लोगों से हमारा त्योहार होना चाहिए। मिट्टी का बर्तन ही बहुत शुभ होता है, क्योंकि जो ये करवा चौथ और ये अष्टमी होती है, इसमें मिट्टी का बर्तन ही लेना चाहिए। और ये हम थोड़े से फ़ोटो क्लिक कर लिए थे। आपको बताइए हमारा कैसा लग रहा है फ्रॉक। और मैं तैयार होके नहा के आ गई हूँ अपने जल भर के किचन में। जो बाकी का काम रह गया है, मेरे पूड़ियाँ बनानी है, पूड़े बनाने हैं। और मैंने जो आलू का जो बना के मैश करके रख लिया है, मिर्च वगैरह कटवा ली थी, क्योंकि मैं काटती नहीं हूँ। जैसे कुछ लोग नहीं काटते हैं, मैं भी नहीं काटती हूँ। जैसे मिर्ची या सब्ज़ी-वब्ज़ी मैं कुछ भी नहीं काटती हूँ, वैसे काम कर लेती हूँ। अब मैं कचौड़ियाँ बना रही हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे भी बताइएगा। मैं 1 लेयर की बनाती हूँ, कुछ लोग 2 लेयर की बनाते हैं। और मैं पूड़ी और कचौड़ी बनाने के बाद साथ-साथ में थोड़ी-सी पूड़ी बना लूँगी, क्योंकि जो हम लोग पूजा का सामान बनाते हैं उसमें से सिंपल ही सामान, मतलब जो तेल होता है, ऑयल होता है, नया ही रखते हैं ना। ये बैटर हमारा ऐसा हो गया है। मैंने इसको ढक के रख दिया था, लगभग 2 घंटे हो गए हैं इसको। ये बैटर बहुत अच्छा हो गया है। अब इतनी जल्दी-जल्दी हो रही है कि थोड़ा तेज़ आँच पे ही बनाना पड़ेगा। अब आप देखिए मैं गुलगुले बना रही हूँ, आपको कैसे लगेंगे बताइएगा ज़रूर। और ये छलनी हमारी पानी में हो रही थी, इसमें थोड़े छींटे आ गई। अब मैं हाथ से ही काम कर लेती हूँ भैया। ये सब चम्मच वगैरह से बहुत टाइम लग जाता है। फिर मैंने अपना हाथ ही से देसी जुगाड़ से काम करना शुरू कर दिया है। और ये अच्छे भी बनते हैं, हाथ से इतने अच्छे चम्मच से नहीं बनते हैं। सबका अपना बनाने-बनाने का तरीका होता है। मेरे को तो हाथ से ही ठीक लगता है, जल्दी भी बन जाते हैं और ज़्यादा इधर-उधर फैलते नहीं हैं। आप देख रहे हैं गुलगुले बनाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सूजी डाला था, दही डाला था, और गेहूँ का आटा, बूरा, चीनी, ये सब मैंने डाला था इसमें, और बहुत ही टेस्टी गुलगुले बने हैं। आप लोग भी ट्राई करना। गुलगुले बनाने की रेसिपी हम डाल देंगे। गुलगुले बनाने के लिए थोड़ा सूजी डालने से गुलगुलापन आता है, और दही डालने से सॉफ्ट हो जाते हैं।
इसलिए आप अपने-अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन हमारे तरीके से बना के देखना। ये कचौड़ियाँ मैंने जो लोइयाँ बना के उसमें आलू भर के थोड़ा रख लिए थे। बहुत जल्दी-जल्दी कढ़ाई हो जाती है, फिर नहीं बन पाती हैं। अब देखो हमारी कचौड़ियाँ बन गई हैं। खाने का सामान में मतलब लगभग मम्मी की थाली वाली निकालते हैं, सास की तो उनका बना लिया था और थोड़ा बना लिया था, क्योंकि मेरा सोमवार का व्रत था, उनको भी गाय माता को देख के आना था। और 8 पूड़ी 2 जगह रखने के लिए बना ली थी, मतलब आधा सामान बना लिया था, आधा रह गया था, क्योंकि जब सब लोग खाएँगे तभी बना लेंगे ताज़ी-ताज़ी से। और आपको कैसा लगा मेरा जो र गुलगुले बनाने का और कचौड़ी बनाने का आइडिया आप बताइए। मैं जो कचौड़ियाँ बनाती हूँ उसके लिए आलू को अच्छे से मैश करती हूँ, दूसरा फिर उसको आटा में थोड़ा पतला ही लगाती हूँ, ज़्यादा टाइट आटे से कचौड़ियाँ फटने का डर रहता है, एक भी कचौड़ी नहीं फटेगी और सिंगल लेयर में ही बनेगी। और मैं बहुत जल्दी भी बना लेती हूँ, ऐसा नहीं है, पूड़ी से जल्दी मैं कचौड़ियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी में एक से दूसरी डालूँगी, इतने में दूसरी बन जाती है, क्योंकि ये कचौड़ी थोड़ा देर में पकती है, पूड़ी जल्दी पक जाती है। ये बहुत तेल फेंक रहा था, बहुत ज़्यादा, मतलब बाहर को, बड़ा डर लग रहा था क्योंकि जलने-वलने का। अब मैं थोड़ा-सा पूड़ियाँ बनाऊँगी, पूड़ियाँ भी बनेंगी ना, तो कुछ पूड़ियाँ, कुछ पूड़ी और कुछ कचौड़ियाँ बना ली हैं। और आप लोग बताइए, आप लोगों के यहाँ कैसे-कैसे होता है? वही माता के व्रत तो ज़्यादातर सभी लोगों के यहाँ होता है। ये व्रत भी करवा चौथ के जैसा होता है, क्योंकि जैसे उसमें निर्जला रहते हैं जब तक चंद्रमा नहीं निकलता है, इसमें भी निर्जल ही रहते हैं जब तक चंद्रमा जब तक तारे नहीं निकल आते हैं। कुछ लोग इसमें भी तारों को देखकर ही खाते हैं, कुछ लोग चंद्रमा को देखकर ही, इसमें अर्घ्य देकर ही जो अपना व्रत है वो पूरा करते हैं। सबका अलग रहता है, लेकिन चंद्रमा बहुत देर से निकलता है, इसलिए ज़्यादातर तारों को ही देखकर सब लोग भोजन कर लेते हैं। अब हम लोग आ गए हैं अपने मंदिर में पूजा करने के लिए। मैं चौकी लगा लेती हूँ। चौकी लगाने के लिए सबसे पहले लाल कपड़ा बिछा लेंगे और उसमें गंगा जल से छींटा लगा के सफाई करने के बाद ही अपना ये सब करें। थोड़ा किसी भी देवी-देवता को चौकी पे स्थान देने से पहले हम लोग जो चावल हैं उनको रख लेना चाहिए। अब हम गणेश गणेश, शिव भगवान को, शिव गौरा पार्वती को, तीनों लोगों को एक साथ हमने विराजमान कर लिया है, और उधर ये हमने औई माता की जो फ़ोटो तस्वीर ली है उसको विराजमान कर लिया है। और ये तुलसी माता है, क्योंकि ये जो कार्तिक मास होता है इसमें तुलसी का पूजा करने का बहुत महत्व होता है, तो मैं इसमें तुलसी माता की पूजा करूँगी। और जो हमारा कोई भी पूजा में रख लेती हूँ मैं चुन्नी, जैसे कि नई-नई नहीं ले पाती हूँ, बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं, नई ही रहती हैं। सभी देवी माता को जब चुन्नी है मैं यही रख लेती हूँ, और कुछ बना भी लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि यही रखती हूँ, क्योंकि नई चुन्नी रहती है, कहाँ से लाएँ, सबको नया ही तो रहता है। अब हम इनको अहोई माता को फल, फूल, जो भी चीज़ें हैं हमारे पास, और इसमें जो ऋतु फल होता है सिंघाड़ा या मूली, जो अहोई माता का व्रत होता है इसमें रखने का बहुत महत्व होता है। मूली तो मैं लेके नहीं आ पाई थी, क्योंकि मुझे पता था मैं कि मंगलवार को व्रत रखूँगी, लेकिन मुझे भी सोमवार को ही व्रत रखना पड़ा, क्योंकि सब लोगों ने सोमवार को ही व्रत रखा है। अब ज़्यादातर सब लोगों ने सोमवार को ही व्रत रखा है। अ, कहीं-कहीं कह रहे हैं कि मंगलवार को व्रत रखेंगे, लेकिन कोई भी त्योहार है जहाँ सब लोग एक साथ मनाते हैं वहीं अच्छा लगता है। क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता कि हम लोग कल मनाएँ, चाहे वो कैसे भी है, जहाँ सब लोग चलते हैं वहीं चलना चाहिए, जहाँ बड़े कहते हैं वहीं करना चाहिए। और जो भी इसमें हमारी श्यामा माता की तस्वीर पे जितनी भी चीज़ें, अहोई माता की जितनी भी चीज़ें हैं उनको सभी को तिलक करें। तिलक करने के बाद ना सभी जितने भी चूड़ी या हार वगैरह जो भी सब होते हैं सभी का तिलक करें। और उसके बाद जैसे कि जो गेहूँ के 7 दाने होते हैं उन्हें ले लें, उनसे ही कथा पढ़ें, सुनें। और ये मैंने ये मैंने 8 जो सिंघाड़े हैं वो रख दिए हैं, 5 प्रकार की मिठाई मैंने रख दी है, क्योंकि जो माता को भेंट करेंगे, माता से अपनी गलतियाँ माफ़ करने के लिए प्रार्थना करते रहें, क्योंकि गलतियाँ बहुत हो जाती हैं, डर लगता है। सभी के बच्चे खुश रहें, बच्चों का ही व्रत होता है।
और फूल चढ़ा देंगे, फल हमने चढ़ा दिए हैं और मिठाई भी चढ़ा दी है। अब वही माता को हम लाल रंग का फूल चढ़ाएँगे, ये गौरा माता को स्वरूप करके भी इनको चढ़ाएँगे। आज तो सोमवार था तो मेरे तो पूजा का डबल काम था। काफ़ी टाइम लग गया था। शिव व भोलेनाथ का चालीसा भी पढ़ती हूँ, गौरा पार्वती का शिव जो चालीसा है वो भी पढ़ना होता है और गणेश भगवान की आरती, शिव भगवान की आरती, गौरा माता की आरती और रामायण और गीता भी पढ़ती हूँ मैं, चाहे थोड़ा ही पढ़ती हूँ, लेकिन पढ़ती हूँ। उसमें होता है कि जब डेली पढ़ते हैं तो नियम होता है, उसमें काफ़ी टाइम ही लग जाता है। मेरे बेटे को भी बहुत जल्दी से नींद आ रही थी, कहते हैं कि बच्चों को साथ बैठाकर ही पूजा करते हैं। बच्चों को तो 7 बजे से पहले-पहले सब काम हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी कितना जल्दी कर लें, फिर भी देर हो ही जाती है। जबकि मैंने दोपहर में ही खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, तो फिर भी काफ़ी टाइम हो गया है। और ये मैंने जो मम्मी सास हैं हमारी, उनके लिए एक साड़ी ले ली है। पापा जो कपड़े नहीं पहनते, उनके लिए पैसे रख लिए हैं। और एक जो मतलब सैंडो बनियान है, कुछ भी रखते हैं जो किस वैसे जो ओही माता का मैंने सुना है, कहते हैं कि कपड़े ज़रूर रखने चाहिए, चाहे एक ही कपड़ा रखो, बाकी के पैसे रख सकते हैं। तो उनका पापा के लिए बनियान ही रख लिया था और श्रृंगार का सामान चाहे थोड़ा रखें, कुछ ना कुछ ज़रूर रखें, उससे माता प्रसन्न होती हैं और माता का आशीर्वाद ले लें। माता के चरणों में उसको एक बार माता के चरणों में लगा दें, जो भी सामान आपने लिया है। और ये हमने जो अंगारी होती है ये उपले का हमने अंगारी बना लिया है। अब हम दिया जला लेते हैं। एक दिया तो हमने जो कलश के पास जला के रख दिया था, जो ये सागर है मैंने चौकी पर न रखा है, क्योंकि ये फिर कभी-कभी डर रहता है, बच्चे हैं, चूहा वगैरह गिरा जाता है चौकी से, इसलिए मैंने नीचे ही गेहूँ डाल के नीचे ही रखा था। और उसके ऊपर जो मिठाई है मैं उसके ऊपर कलश की मिठाई रख ली थी। भोजन बना लिया था मैंने, जो भी खाने में बनाया था वो खाना तैयार हो गया है हमारा। और ये हमने जो अंगारी है हमारी, माता रानी आ गई हैं, अब इनको हम भोग लगाएँगे, सारी चीज़ें अर्पित करेंगे। थोड़ा-सा सामग्री भी चढ़ा देना चाहिए, उससे घर में थोड़ा-सा शुद्धि का और अच्छा-सा माहौल अच्छा लगता है कि घर में अमन हो रहा है। सबसे पहले मैं अपने बेटे से थोड़ा जल और चीटा लगवा के, पुष्प चढ़वा के, अब मैं से घी चढ़वाऊँगी। जो अग्यारी है उसमें हम घी चढ़ा लेंगे। और वो तो अपनी नींद में ही थोड़ा नींद आ रही थी उसको, तो उसने अब ऐसे ही मन हो रहा था उसका, तो उसने जल्दी-जल्दी कुछ काम कराया नहीं, फिर मैंने ही कर लिया। चलो बच्चा तो छोटा है अभी। अब आप देख रहे हैं कि हम लोग पूजा कर लेंगे और उसके बाद हम कथा पढ़ेंगे। थोड़ा-सा मैं सामग्री छुड़वा देती हूँ। फिर हमेशा लेफ्ट हैंड जैसा लगता है कि मैं लेफ्ट हैंड से पूजा करती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं राइट हैंड से ही पूजा करती हूँ। मेरी लोकेशन इतनी गलत पड़ती है, अब कुछ सोचना पड़ेगा कि किधर से कैसे शूट करा जाए। और आप लोगों के यहाँ कैसे पूजा होती है, थोड़ा कुछ ना कुछ बताना चाहिए दूसरों को भी। हम लोग क्या गलती करते हैं हमें भी बता देना चाहिए। सब लोगों के यहाँ अलग होता है, लेकिन कुछ भी हम गलत कर रहे हों तो उसे दूसरों को भी बता देना चाहिए, क्योंकि कोई भी पूर्ण नहीं होता है, कोई भी कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं। हमारे यहाँ हम कुछ गलत करते हों तो हमें ये भी बता देना चाहिए। सभी को अपने बारे में एक-दूसरे को बताना चाहिए। ये हमारा भोजन बन गया, अब भोग लगा लेंगे। कथा होती है, 3 से 4 कथा होती हैं, वो पढ़ लेंगे। गणेश जी को दूर्वा बत्सी चढ़ाएँ। गणेश भगवान दूर्वा से प्रसन्न होते हैं। और चौकी पर जो भी चीज़ें हैं चढ़ाई हैं हमने, नहीं बता पाए आप देख सकते हैं, लेकिन गणेश भगवान की इसमें विशेष पूजा होती है। 8 पुए बनते हैं, सबके यहाँ कैसे बनता है, कोई हलवा भी बनाता है। मुझे ये बताइए कि मुझे ये कन्फ्यूज़न है कि कहते हैं कि खीर नहीं बनाना चाहिए, दूध से बनी कोई चीज़ नहीं बनानी चाहिए। कौन-कौन लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन हमारी जो मम्मी है, हम मायके में हमारी खीर बनती तो हम भी इसलिए बनाते हैं। और ये किताब में भी ये लिखा हुआ है कि चावल में अ, दूध डला हुआ भात होना चाहिए पूजा के लिए। अब हमने ये किताब पढ़ ली है और उसमें 3 से 4 कहानियाँ दे रखी हैं, वो हमने सारी कहानियाँ पढ़ ली हैं।
और एक कहानी होती है जो गणेश भगवान की है, वो भी पढ़ लेनी चाहिए। और मुझे इस बात का बहुत कन्फ्यूज़न है, मैं कभी सर्च भी नहीं करा है कहीं कि बनानी चाहिए नहीं। ये कहते हैं कि दूध की चाय तक भी नहीं पीते हैं, देखो हम तो अब बाद में व्रत के बाद पी लेते हैं। पता नहीं, हमें बताना चाहिए किसी को जो भी गलती हम करते हैं। और हमारी बेटे को देखो नींद आने लगी है, वो तो अब सोने की तैयारी में लग गए हैं। कथा में ज़्यादा लंबी हो गई है, मैंने कथा का रिकॉर्ड नहीं किया, रिकॉर्ड है तो फिर और ये बताइए कि सब लोगों के जल जो भरा जाता है, कहीं-कहीं दोपहर में भरा जाता है, हम लोग तो शाम को भरते हैं। ये हमें भी बता देना चाहिए कि शाम को ही भरना चाहिए या फिर 11 से 12 के बीच में भरना चाहिए। और जो हमने खाना-पीना जो भी अब भगवान को अर्पित कर दिया है, उसके लिए अब हम जल से आचमन करेंगे। और बच्चे के मैंने कलावा और तिलक लगा दिया था, बच्चे का जो पूजा होती है, बच्चे को तिलक अवश्य लगाएँ, बच्चे के हाथ में कलावा बाँधें और माता से प्रार्थना अवश्य करें, हे माता हमसे जो भी गलती हो गई है उसे क्षमा करना। हमने आपका व्रत रखा है, आपने हमारा सही हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, हमारे बच्चे हमेशा खुश रहें, उनकी लंबी आयु बनी रहे। बच्चों के लिए ये व्रत होता है, करवा चौथ का व्रत पति के लिए होता है, अहोई माता का व्रत बच्चों के लिए होता है। माँ देखो हमारा बेटा तो अब जैसे आरती लेते हैं, उसको आरती लेने की हो रही है कि चलें अब जल्दी से, अभी आरती हुई नहीं है। हे करवा माता, हमारी से जो भी गलती हो गई है, हम अज्ञानी हैं, हम पापी हैं, कुछ जानते पूछते नहीं हैं। हमने जैसे भी आपकी पूजा की है उसे स्वीकार कर लेना, अज्ञान में भूलतावश हमने जैसे भी की है उसे स्वीकार करें और हम पर प्रसन्न हो जाएँ। हमारी अज्ञानता, हमारी भूल क्षमा करने के बाद हमें और हमारे बच्चों को सुखी रखना, हमारे घर परिवार में खुशियाँ बरसाना और हमारे बच्चों की लंबी आयु बनाए रखना और हमारे घर में कोई भी संकट ना आए। हे माता, आपने जैसे सेठ शिदानी और सभी के उनकी जो किताब में लिखा हुआ है उनकी कोख खुली है, जो बाँझ हैं उन्हें भी सबको पुत्र बेटा बेटी देना, उनकी भी कोख खोलना। कोई भी गलती हो जाती है उसी गलती को माफ़ कर लेना चाहिए। और जैसे जिनके बच्चे नहीं हैं उन्हें अष्टमी का व्रत रखना चाहिए। कहते हैं कि ये हुई माता बच्चों को वरदान देती है, हमने किताब में ही लिखा पढ़ा है, आप भी कर सकते हैं। अब आरती कर लेते हैं। आरती में सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करेंगे, फिर शिव भगवान की, भोलेनाथ की आरती करेंगे। इसमें अहोई माता की आपके पास है तो कर सकते हैं, इसमें किताब में हमारे पास तो लिखी हुई है, हमने तो अहोई माता की भी आरती की है। और उसके बाद हम तारों को जो अर्घ्य देंगे उनके लिए फूल, थोड़ा सा मीठा और कुछ लेके फूल गेहूँ के साथ दानों से हम अर्घ्य देंगे। सबका जैसा होता है वैसे कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। अब हमने आरती के लिए कपूर ज़रूर जलाएं, चाहे थोड़ी देर जलाएं, कपूर अवश्य जलाना चाहिए। और सब लोगों के यहाँ कैसा हुआ है ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं। हम लोग मेरा भी अभी नया चैनल है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ जैसे मेरे घर में होता है मैं करती हूँ वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये मेरा रहा डेली रूटीन और आपको कैसा लगा। स्टार्टिंग सुबह से ही मैं लगभग 5 बजे से उठकर मेरा शाम को 11 बज गए थे। अब मेरी पूजा अर्घ्य देने के बाद मैं तो सबसे पहले नारियल का पानी पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत तेज़ गैस बन रही थी और पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, क्योंकि मैं निर्जली